फिर वो किसी तांत्रिक का सहारा लेते हैं, जादू टोना करवाते हैं, काला जादू करवाते हैं। अब छोटा मोटा जादू टोना होता है, ये तो छोटे मोटे इलाज से हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ा हो जाता है काला जादू, जिसमें बहुत सी सिद्धियां, यानी कि किसी बकरे की या मुर्गी की बलि देकर जो करवाया जाता है उसे बोलते हैं काला जादू। जो किसी की बलि देकर, किसी की रूह की बलि। गुरु शरणम, गुरु शरणम, गुरु। नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि बहुत से लोग हैं जो परेशान है, जिंदगी में दुख तकलीफें किसी न किसी कारण की वजह से। कोई अपने कर्म से परेशान है तो किसी को किसी ने परेशान किया हुआ है। अब कर्म से परेशान तो देखो, कर्म है, जो जैसा कर्म करेगा उसे वो उसका भुगतान करना ही होगा। अगर उसने अच्छा किया तो उसके लिए अच्छा होगा, जिसने बुरा किया तो उसके लिए बुरा होगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी उनके साथ बुरा हो रहा है। वो हो क्यों रहा है? ये कलयुग है। कलयुग में इंसान क्या है, अपने दुखों से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुखों से दुखी है। अगर कि मान लो कि इवन कि कोई इंसान है, वो अपने दुखों से इतना दुखी नहीं है, सामने वाले की तरक्की पर देखकर जलता है। फिर उसे इतनी जलन होती है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि इसकी तरक्की को रोकना चाहिए। तो फिर वो किसी तांत्रिक का सहारा लेते हैं, जादू टोना करवाते हैं, काला जादू करवाते हैं। अब छोटा मोटा जादू टोना होता है, ये तो छोटे मोटे इलाज से हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ा हो जाता है काला जादू, जिसमें बहुत सी सिद्धियां, यानी कि किसी बकरे की या मुर्गी की बलि देकर जो करवाया जाता है उसे बोलते हैं काला जादू। जो किसी जानवर की बलि दी जाती है, ये सबसे बड़ा जादू होता है, जिसको बोलते हैं काला जादू। ये तंत्र क्रियाएं जो हैं, ये काफी हद तक खतरनाक साबित होती है आम इंसानों के लिए, जिसके पास इनका इलाज नहीं है। फिर वो अपना इलाज करने के लिए दर बदर भटकते रहते हैं। अगर किसी को सही मार्गदर्शन मिल गया तो उसका इलाज हो जाता है, अगर किसी को नहीं मिला तो वो मृत्यु को प्राप्त होता है, और ऐसी मृत्यु को जो तड़प तड़प कर मरता है। आइए दोस्तों, आज हम इस बारे में बात करेंगे, काला जादू का तोड़ क्या है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा शक्तियां जो हैं, ये सभी शक्तियां जो तांत्रिक हैं, ये अपनी घोर तपस्या से शमशान में बैठकर, एकांत स्थान पर बैठकर भूत प्रेतों के साथ अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं। तंत्र क्रियाएं से, मंत्रों से अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं, अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं। फिर वो लोगों पर काला जादू करते हैं कुछ धन के लालच में, जिससे कि किसी का भी जीवन नष्ट कर दिया जाता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, किसी के साथ भी हो रहा है, तो आज मैं आपको ऐसे तोड़ बताऊंगा काले जादू का, जो 101% कारगर साबित होता है, जिसमें कोई खर्चा नहीं है। घर बैठे ही आप अपना उपाय कर सकते हो। वैसे तो जब किसी पर काला जादू किया जाता है तो वो अपने खुद के ही कंट्रोल में नहीं रहता, उस पर उसका खुद का कंट्रोल नहीं होता। फिर वो उसके कंट्रोल पे होता है जो वो काला जादू से करवाना चाहता है। वो अपना नुकसान करता है, अपने बिजनेस का नुकसान कर देता है, अपने बीवी बच्चों का, मतलब भी अपने घर परिवार सबका सत्यानाश जो है वो कर देता है। उसे कुछ पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उसके बाद हो क्या रहा है। वो परेशान, दुख तकलीफें भुगतता रहता है, इधर उधर भटकता है अपने इलाज के लिए, अच्छे खासे पैसे भी खर्च करता है, फिर भी उसका उपाय जो है वो नहीं हो पाता। आज हम ऐसे ही एक उपाय जो है वो लेकर आए हैं, जिसका 101% समस्या का समाधान हो जाता है, वो भी फ्री में, घर बैठे। अब इस समस्या का समाधान क्या है? इसके दो समाधान है। अब जैसे कि जिस पर काला जादू हुआ है, पहली बात तो काले जादू की निशानियां, उसे पता कैसे चले कि उसके ऊपर काला जादू हुआ है। काला जादू की निशानियां होती हैं, उसके सबसे पहले स्टार्टिंग में उसकी टांगे दर्द होनी शुरू हो जाएगी, उसका पेट की तकलीफें होनी शुरू हो जाएंगी, पेट की बीमारी कोई ना कोई लगेगी। फिर उसको
यहाँ चेस्ट में, हार्ट में अंदर पेन होगा, जिसको हम बोलते हैं कलेजा, है ना। यहाँ पर ना ये इसको पेन होना शुरू हो जाएगा, फिर उसका मन है वो आलस से भरपूर हो जाएगा, कई कई दिन नहाएगा नहीं, चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाएगा, घर से बाहर नहीं निकलेगा, उसके शरीर से एक अजीब सी स्मेल आएगी, दुर्गंध आएगी। तो ये निशानियां होती हैं कि किसी ने जादू टोना जो है उस पर करवा दिया गया है। मीठा खाने का ज्यादा दिल करेगा, अगर उसके ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया चलवाई है, अगर किसी ने मीठे का भोग देकर उसके ऊपर तंत्र क्रिया चलवाई है तो उसका मीठा खाने का दिल करेगा। अगर मांस या किसी जैसे मांस की बलि देकर, है ना, बकरे की या मुर्गी की बलि देकर उसके ऊपर तंत्र क्रिया चलवाई गई है तो उसका नॉनवेज खाने का दिल करेगा, मांस का दिल करेगा। अब ये जो चीजें हैं इनसे निजात कैसे पाए, इनका समाधान कैसे हो, हर आदमी के यही सवाल है, हर दूसरे घर में आजकल यही प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं। अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाते हैं, है ना, समाधान नहीं होता, वक्त भी उसका बर्बाद होता है, समाधान नहीं होता। इसका समाधान मैं आपको बताता हूँ कि जितनी भी तंत्र क्रियाएं हैं ये सब आती हैं शक्तियों से, जो शिव और माँ काली देवी से उत्पन्न होती है। या तो एक सप्ताह दुर्गा के व्रत रखें, एक सप्ताह दुर्गा के रेगुलर व्रत रखें और शुद्ध पवित्र रहे और दुर्गा स्तुति का पाठ करें। इससे क्या होगा कि आप अपने घर पे ही इस जादू टोने का हल कर सकते हो। जब धीरे धीरे आपकी भक्ति, आपका जो, लेकिन ये ध्यान रखना, जब वो एक सप्ताह आपने व्रत रखने हैं, इसमें शुद्धि ब्रह्मचर्य का पालन जरूर होना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए। अगर आप जोत जला रहे हो तो अखंड चलनी चाहिए, मतलब 5 तत्व आपके कंट्रोल में होने चाहिए। अब बहुत से लोगों का ये है कि जिसके ऊपर तंत्र क्रिया चली हुई है तो वो उसका जब अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है तो अपने 5 तत्वों पर कैसे कंट्रोल करेगा। तो मैं आपको बता दूं, जब इंसान दुर्गा स्तुति के लिए प्रार्थना करता है तो ये जो तंत्र क्रिया है ये कमजोर हो जाती है। वो जैसे अपना काम कर रही होती है उसकी शक्ति जो है पहले से कम हो जाती है, यानी कि उसका जो इंसान जो है वो निष्ठा पूर्वक एक दृढ़ निश्चय करता है कि मुझे दुर्गा के व्रत रखने हैं, माँ दुर्गा के व्रत रखने हैं, तो वो माँ दुर्गा उसे एक शक्ति प्रदान करती है अपनी शरण में आने के लिए। इससे वो जो है इंसान अपने ऊपर कंट्रोल करना शुरू हो जाता है, उस इंसान का अपने ऊपर कंट्रोल। तो वो उस एक सप्ताह दुर्गा का स्तुति का पाठ करे और शुद्ध पवित्रता से 5 तत्व को अपने कंट्रोल में करके उसके व्रत करे। जैसे ही सप्ताह खत्म होगा तो उसके ऊपर से तंत्र क्रिया जो है वो खत्म हो जाएगी। और ध्यान रहे, जब ये व्रत खत्म हो तो वो कोई मीठा प्रसाद बनाकर बांटे जरूर, किसी मंदिर में बांटते हैं, कहीं पर भी बांटते हैं। अब अगर ये आप लोगों को कठिन लगता है तो सब इससे भी एक सरल उपाय है। जो गुरु वाले हैं, पहली बात तो जो जिनके पास गुरु है, अगर वो अपने गुरु के दिए हुए मंत्र का निरंतर जप करते हैं तो उनके ऊपर कितना ही बड़ा तांत्रिक हो, कितना ही बड़ा काला जादू हो, किसी भी हद तक का हो, उस पर असर नहीं करेगा। क्योंकि गुरु मंत्र का एक ओरा होता है जिसको भेद पाना बहुत ही मुश्किल है, अगर मान लो फिर भी कोई मनुष्य है वो अपने गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप नहीं कर रहा और उस पर किसी चीज का जादू टोने का असर हो गया है, तो वो क्या करे, वो जब उसके ऊपर असर हुआ है तब से वो संभल जाए और अपने गुरु से भूल क्षमा मांगकर अपने गुरु के मंत्र का जाप शुरू कर दे। 11 दिन लगातार निरंतर अपने गुरु का जप करने से, सिर्फ 11 दिन, अगर आप बाहर से भी किसी तांत्रिक से या किसी से इस चीज का समाधान करवाते हो तो भी आपको 40 दिन के लिए वो बताएगा कि आपको 40 दिन तो ये करना ही है। लेकिन हम जो बता रहे हैं वो सिर्फ अपने गुरु मंत्र का जाप करने से 11 दिन के अंदर उस तंत्र क्रिया या काला जादू का जो होगा वो तोड़ खुद ब खुद हो जाएगा।
लेकिन ध्यान रहे गुरु मंत्र का गुरु की शरण में रहकर, यानी कि जब भी आप उस मंत्र का जाप करें जो आपके गुरु ने आपको दिए हैं, तो जय गुरुदेव, है ना, तो अपने गुरु को प्रणाम करके उनको साक्षी मानकर इस मंत्र का जाप करें, अपने गुरु का मंत्र का। तो इससे जो होगा काला जादू जो है वो आपके ऊपर से खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। इससे सरल उपाय मुझे नहीं लगता कि आपके पास है। अगर जिसके पास गुरु नहीं है तो वो सिर्फ राम 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 अगर ये भी करेगा तो भी उसका 21 दिन के अंदर वो जो काला जादू है उससे निजात पा जाएगा, वो भी फ्री में। इसकी एवज में उसे कुछ भी नहीं देना होगा। कितना ही बड़ा तंत्र क्रिया हो, कितना ही बड़ा काला जादू हो, वो राम नाम के जप से उसका जो है वो समाधान हो जाएगा। क्योंकि राम नाम का जप जब करोगे आप तो खुद हनुमान जी आपकी मदद करेंगे, जो हर किस्से के मंत्र काले जादू का तोड़ है। श्री राम के आशीर्वाद से हनुमान जी आपकी मदद करेंगे और आपको उस मुसीबत से छुटकारा दिलवा दिया जाएगा। ओम गुरु शरण।